हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 8th वाले बच्चों की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और आज बात करने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो हमारा चल रहा है रैशनल एंड इररेशनल नंबर, रैशनल एंड इररेशनल नंबर। और इसमें टॉपिक हमारा है बच्चा प्रैक्टिस सेट 1.3, आज ही कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा बेसिक सा टॉपिक है। जो भी बच्चे चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हो रहे हैं उनको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्लास 8th मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया हूं। वहां पे कोई भी बच्चा जब जाएगा तो चैप्टर 1 से प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 मतलब बेसिक से सीक्वेंस में लेक्चर्स को अरेंज कर दिया गया ताकि हर एक बच्चे को कोई वीडियो देखने ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, लाइन बाय लाइन उनको सब एक लेक्चर्स मिल जाए। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चा प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्या बोला है। ये बेसिकली डिवाइड का कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पे डिवाइड करने आना चाहिए। क्वेश्चन लिखा बच्चा राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म का मतलब होता है डिवाइड करने आना चाहिए। क्लियर, समझ में आया। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये छोटे बच्चों वाला डिवाइड नहीं दिया है, इन्होंने डिवाइड दिया बच्चा 37 का, बड़े नंबर का। दिक्कत ये है कि सर 37 का टेबल आना चाहिए, पहले तो ये क्लियर करो। 37 जो भी 2 डिजिट वाले नंबर हैं उनका टेबल आप कैसे रेडी करोगे कुछ सेकंड के अंदर, वो देखते हैं। किसका टेबल रेडी करना है बच्चा? 37 का टेबल रेडी करना है। तो पहला डिजिट है बच्चा 3, तो पहले 3 का टेबल लिखूंगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। अगर मैं बोलूं इसमें किसी को डाउट, सर पहला डिजिट है उसका टेबल लिख दिया। अब बगल में सेकंड डिजिट लिखा तो उसका टेबल लिखते हैं। 7 2 जा बचा होता है 14, 3 जा 21, 4 जा 28, नेक्स्ट बचा 35, 42, 49, 56, 63 एंड 70। तो यहाँ पे बेसिकली किया क्या गया, आई होप हर एक बच्चों को समझा। जो भी डिजिट थे बच्चा पहले डिजिट का टेबल पढ़ा, सेकंड डिजिट का टेबल पढ़ लिया। अब जरा लाइन इंपॉर्टेंट सुनना, अगला स्टेप कैसे टेबल रेडी होता है। पहला तो 37 है बच्चा, नो डाउट जैसा था कॉपी कर लिया। सेकंड देखो बच्चा, इनको ऐड कर लो, 6 + 1 होता है 7 और ये बन गया 4। क्लियर। लेकिन अब नेक्स्ट में जब आना है तो वो देखो, 9 + 2 इनको मैं ऐड करता हूं। 9 + 2 कितना होता है बच्चा? 11। तो 11 और ये 1 पहले से लगा है तो ये हो गया। अब एक डाउट, सर अगला जो नंबर से सब 4 डिजिट वाले हैं तो कैसे करना, वो देखो। पहला नंबर लास्ट यूनिट प्लेस वाला जैसा कॉपी कर लो। 2 + 2 बच्चा इनको ऐड करो। 2 + 2 सर होता है 4 और 1 जैसे था कॉपी कर दिया। अगर मैं बोलूं कोई दिक्कत आ रही है क्या? नेक्स्ट देखो बच्चा, 5 जैसे था लिख दिया। 5 + 3 किया तो 5 + 3 8 और 1 जैसे था कॉपी कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ, 2 जैसे था कॉपी, ये प्लस करो बच्चा। 4 + 8 12 होता है, मतलब यहाँ पे 2 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। नेक्स्ट आ रहा है 9 लिख दो बच्चा, इनको ऐड करो, 4 और 1 होता है 5 और 2 जैसे था सेम लिख दिया। नेक्स्ट आना है 6 कॉपी किया, 5 + 4 होता है 9 और ये 2 जैसे था कॉपी कर दिया। नेक्स्ट आना है 3 कॉपी किया, 7 + 6 होता है 13, 1 कैरी गया है 2 और 1 होता है 3, लास्ट का 3 7 0, इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है। 0 लिखा, 0 + 7 7 3 हो गया। इस तरीके से 2 डिजिट वाले नंबर का टेबल बनाना सीख लो सिंपल वे में। जितने भी 2 डिजिट के नंबर हैं उनका टेबल कुछ इसी टाइप से रेडी होगा। क्लियर, समझा? आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। और ये अगर समझा तो डिवाइड अब हमारे लिए काफी सिंपल हो जाएगा। डिवाइड करना है बच्चा, 9 को डिवाइड देना है 37 से। चलिए डिवाइड करते हैं। 9 को डिवाइड देना बाय 37, नंबर छोटा दिख रहा है और जैसे ही ये नंबर छोटा तो पहला काम हमारा बच्चा 0 पॉइंट लगा देना। इससे ये होगा ना कि यहां पे एक 0 आ जाएगा। क्लियर, समझा? 37 का टेबल पढ़ो, 90 से ज्यादा नहीं। सर 2 जा पढ़ा 74, 3 जा पढ़ा 111, ज्यादा हो गया तो 2 जा जाएगा, मतलब कितने टाइम बचा? 2 टाइम। कितना होता है 2 टाइम? 74। कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर देते हैं। 10 में से 4 गया, हो जाएगा 6, यहां बचा 8, 1 आएगा और एक 0 ले सकते हो। मतलब जितनी बार मैं माइनस करूंगा एक 0 लेना है। तो
37 का टेबल 160 से ज्यादा नहीं, टेबल सामने लिखा है बच्चा। फोरजा होता है 148। अगर मैं फाइजा लूंगा तो ज्यादा होगा, तो कितने बार पढ़ना है फोरजा, तो यहाँ पे आएगा बच्चा 4, और फोरजा आपके सामने लिखा है 148 होता है। माइनस किया तो मिलेगा 12 और लगा दो एक 0 तो 120 हो गया। अगेन फिर से टेबल अगर पढ़ता हूं तो थ्रीजा होता है 111, थ्रीजा सामने टेबल लिखा है 111, माइनस किया तो 9। क्लियर आ गया? कितना है बच्चा? -9। माइनस किया तो क्या मिला? 9। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 9 आया तो मैं फिर से 0 लगा दूंगा तो हो गया 90। इसका मतलब अगर मैं फिर से टेबल पढ़ता हूं 37 का, 90 से जाता नहीं तो कितना हो जाएगा बच्चा? 2 और कितना आ जाएगा? अगेन 74। क्लियर? समझ में आ रहा है? फिर से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो 10 में से 4 गया तो 6, यहां बचा बच्चा 8 और माइनस किया तो हो गया 1, और फिर से मैं क्या लूंगा? 0। क्लियर? समझ में आ रहा है? 160 से ज्यादा नहीं तो अगेन कितना बार? 4 जा, और 4 जा किया तो कितना मिलेगा बच्चा? 148। माइनस किया तो 12, फिर से लगाना है 0। फिर से टेबल कितनी बार बचा? 3 जा, कितनी बार? 3 जा, कितना आएगा? 3 जा 111, फिर माइनस किया तो 9। अब ध्यान से देखो, 2 पॉइंट के बाद 243 243 और फिर से 9 आ गया। 9 आ गया मतलब फिर से यही सीक्वेंस कॉपी, 243 243 243 ऐसा बार बार रिपीट होता रहेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर लिखा जाएगा वो जरा देखो। तो हम लोग लास्ट में पहला डिवाइड दिखाना है आपको। नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है बच्चा? 243 243, और ये खत्म नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू आएगा, इसलिए ध्यान रखना ऐसा डॉट करना है। देयरफॉर 9/37 इक्वल टू 0.243। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? यही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 243 243 243, इसीलिए 243 के ऊपर हमें लगा देना है बार। इसका मतलब होता है 243 कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा, और लास्ट में फाइनल आंसर हमें मेंशन करना है। देयरफॉर the decimal form of 9/37 इज कितना मिला बच्चा? 0.243 बार। ये हमारा फाइनल आंसर। मतलब आपको एग्जाम में कैसा लिखना है? डिवाइड करना है, देन ये स्टेप लिख देना है। क्लियर? समझा? नोट कर लो, ये पहला सम आपका था, नोट कर लेना है। चलिए, नोट अगर कर लिया तो सेकंड पे आते हैं। सेकंड सम, ये भी नंबर 42 का डिवाइड दिया है, तो वही बोला 8th क्लास है तो छोटे डिवाइड आपको नहीं दिए जाएंगे, डिवाइड आपको बड़े दिए जाएंगे। तो 42 का टेबल कैसे रेडी करोगे? अभी जस्ट आपको सिखाया 2 डिजिट वाले नंबर का टेबल कैसे प्रिपेयर करना है बच्चा। टेबल किसका रेडी करना है सर? 42। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पहले 4 का टेबल लिखो फिर 2 का टेबल लिखो। 4 का टेबल 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें आई थिंक नहीं है। नेक्स्ट देखो बच्चा, 2 का टेबल 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अगर मैं बोलूं इसमें किसी को डाउट है, अब अगला स्टेप क्या सिखाया था वो जरा देखो। 42 जैसा सेम बच्चा, इसमें ऐड तो नहीं करना क्योंकि ये 2 डिजिट का ही ऑलरेडी। यहां पे थ्रीजा में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है 126, फोरजा में भी कोई दिक्कत नहीं है 168। अब यहां से कहां से एडिशन करना वो जरा समझ, जहां से हमारा 4 डिजिट हो गया, कितना डिजिट बच्चा? 4 डिजिट हो गया, वहां से एडिशन चालू होगा। अब कैसे? अगेन वैसे ही, लास्ट वाला नंबर जैसे था सेम, इनको ऐड करो बच्चा, इनको ऐड करूंगा तो 011 होता है, और ये 2 जैसे था कॉपी हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, 2 जैसे था लास्ट वाला जैसे था कॉपी, 4 और 1 होता है बच्चा 5, और ये 2 जैसे था कॉपी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 4 जैसे था बच्चा कॉपी, 8 और 1 होता है हमारे लिए 9, और 2 जैसे था कॉपी कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट देखो 6, 2 और 1 होता है बच्चा 3, और यहां पे दिख रहा है 3। नेक्स्ट देख लो 8, 6 और 1 होता है 7, और ये 3 जैसे सेम। लास्ट आपका 420। तो 2 डिजिट के नंबर का टेबल प्रिपेयर करना, आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है, स्टेप कैसे चल रहा है, कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है, समझ में आ रहा है। और ये समझ में आ गया तो इनको हटा दो, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए बच्चा 42 का टेबल। क्या चाहिए हमें? 42 का टेबल। क्लियर? समझा? अब डिवाइड करना हमारे लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनेगा, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं।
18 डिवाइड बाय 42, मतलब नंबर अगेन यहाँ पे छोटा नंबर आया है, तो सबसे पहला काम होता है बच्चा 0 पॉइंट लगा देना। इससे ये होता है कि यहाँ पे एक 0 मिल जाता है। जब भी नंबर छोटा रहेगा तो सबसे पहला स्टेप आता है 0 पॉइंट लगाना, इससे ये नंबर में यहाँ पे एक 0 मिलता है। 42 का टेबल पढ़ना है, 180 से ज्यादा नहीं। 180 से ज्यादा नहीं तो देखोगे 4 जा होता है, कितना बच्चा 4 जा, और कितना होता है 168। क्लियर समझा? माइनस कर लो, 10 10 में से 8 गए, यहां बचेगा 2, यहां 1 बचा, माइनस किया तो हो गया 1, और एक माइनस करने के बाद एक 0 में ले सकता हूं। 120 42 का टेबल है, 120 से ज्यादा नहीं। अगर मैं 3 जा पढ़ूंगा तो 126 हो जाएगा, इसीलिए 2 जा। कितनी बार बचा 2 जा, 2 जा किया तो कितना आ गया 84, माइनस करो 10 में से 6 4 गया 6, यहां 1 11 3 जा, मतलब 36 आएगा। क्लियर समझा? और एक बार में एक 0 काउंट कर सकता हूं। अब 42 का टेबल 360 आना चाहिए, 360 टेबल पढ़ते जाओ। 360 मतलब 8 जा, 9 जा करूंगा तो 78 हो जाएगा, 8 जा जाएगा, मतलब 8 टाइम हमें पढ़ना है, और 8 टाइम किया तो 336 मिला। फिर से इसको माइनस करना है, 10 में से 6 गया बचा, मिलेगा 4, यहां बचा 5, 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 3 गया 0, और यहां एक 0 काउंट कर सकता हूं 1 टाइम। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं है। अब अगेन 42 का टेबल पढ़ना बचा, 240 से ज्यादा नहीं, 240 से ज्यादा नहीं। 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 5 जा, अगर 6 जा जाऊंगा तो 252 हो जाएगा, इसलिए 5 जा जाना है। कितनी बार 5 टाइम, कितना आएगा बच्चा 210 आएगा। माइनस कर लो 0, 4 में से 1 गया 3, और एक बार में एक 0 काउंट कर सकता हूं। डिवाइड तब तक लेके जाना है जब तक नंबर रिपीट होना ना चालू होंगे, वहां तक जाना है। तो 300 फिर से टेबल, 42 का टेबल 300 से ज्यादा नहीं, तो 42 का टेबल 300 मतलब 294। कितनी बार बचा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, 7 टाइम अगर मैं करता हूं तो कितना मिल रहा है 294, और इसको माइनस किया तो 6 मिला, और ये हो गया हमारे लिए 0। क्लियर? 6 आया और एक 0 में लगा सकता हूं, हो गया 60। 42 का टेबल 60 मतलब कितने टाइम जाएगा बच्चा 1 टाइम जाएगा। क्लियर? चलिए टेबल 1 टाइम किया तो कितना मिला 42, माइनस करोगे तो 18, फिर से एक 0 में ले सकता हूं 180। 42 का टेबल 180 मतलब 4 जा, मतलब यहां पे फिर से कितने बार पढ़ना है बच्चा 4 टाइम। और अब ध्यान से देखो तो 180 एंड 180 नंबर्स रिपीट होना चालू हो गए, तो यहीं पे हमें क्या करना है बच्चा स्टॉप कर देना है। यहीं पे क्या करना है स्टॉप, क्यों? क्योंकि अब ये नंबर्स रिपीट होंगे। क्लियर समझ में आ गया? आई थिंक समझा होगा। और अगर ये समझा तो लास्ट में आंसर कैसे लिखना है वो देखो। पहला क्वेश्चन कॉपी करना होता है बच्चा, 18 डिवाइड बाय 42 कितना आया 0.42851। क्लियर है? और ये ऐसा कंटिन्यू आएगा, मतलब कंटिन्यू ऐसा रिपीट होगा, तो हमें लिखना है 18 डिवाइड बाय 42 इक्वल टू 0.42851 बार। क्यों? क्योंकि 18 अब यही नंबर से रिपीट होना चालू होगा, इसलिए बार लगा दो, और देयर फोर आंसर लिख दो द डेसिमल फॉर्म ऑफ 18 डिवाइड बाय 42 इज 0.42851 बार। क्लियर समझ में आ रहा है क्या करना है? यहां पे डिवाइड का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन लेंथ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हट दिया है, क्योंकि आप लोग का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, मतलब 8th क्लास में हो तो डिवाइड छोटे लेवल का तो नहीं देंगे। नोट कर लो, नोट कर लेना है, और नोट हो गया तो नेक्स्ट पे आना है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल डिवाइड दिया 14 का, लेकिन लेंथ ज्यादा रखेंगे, तो आई होप हर एक बच्चे को 14 का टेबल तो आता ही होगा, और आता है टेबल, तो देखते हैं सम। क्वेश्चन क्या दिया बच्चा 9 डिवाइड बाई 14। और अभी तक जितने भी समय ध्यान से आप देखो, नंबर हमेशा छोटा ही रखा हो, नंबर छोटा तो इसका मतलब आएगा सर 0 पॉइंट, और यहां लग जाता है 0। क्लियर? ये समझ गया? चलो 14 का टेबल 90 से ज्यादा नहीं, जिनको नहीं आता तो टेबल मैं सामने ही लेके रखा हूं। क्लियर? 14 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, कितना जाना है बच्चा 6 जा, 84 होता है। कितनी बार गया 6 जा, और ये मिल गया हमें 84।
माइनस कर लो, 6 मिलेगा 0, 60। 14 का टेबल 60 से ज्यादा नहीं, तो कितनी बार बचा, 4 जा 56 होता है, 4 जा 56 होता है, माइनस किया तो 4 आएगा, और फिर से क्या लगा दूंगा, 0। 14 का टेबल 40 से ज्यादा नहीं, तो मतलब 2 जा मिलेगा, कितना मिलेगा बच्चा, 2 जा, और 2 जा कितना होता है, 28। माइनस करो, 40 में से 28 माइनस किया तो मिला 12, और एक 0 लगा दो, कितना हो गया, 120। 14 का टेबल 120 से ज्यादा नहीं, तो सामने आपके दिख रहा है 8 जा 112, कितनी बार, 8 जा आएगा बच्चा 112, माइनस कर लो 8, और ये हो गया आपका 0, कितना मिला, 80। 14 का टेबल 80 आना चाहिए, सामने दिख रहा है 14 5 जा 70, 6 जा 84, और हमें 80 तक जाना है, तो 84 ज्यादा है, इसका मतलब 14 5 जा करूंगा 70, माइनस किया तो 10 आया, और एक 0 फिर से लग जाएगा, मतलब 100। 14 का टेबल 100 से ज्यादा नहीं, तो यहां पे आपको दिख रहा है 5 जा 6 जा 7 जा 98 होता है, कितना, 7 जा आपका हो जाएगा 7 जा कितना हो जाएगा 98, और माइनस किया तो 2 हो जाएगा, क्लियर है, माइनस किया तो कितना 2, फिर से लग जाएगा 0, क्लियर है। फिर से जाना है 14 20, तो 14 1 जा हो जाएगा बच्चा 14, माइनस किया तो 6, और आ जाएगा 0। अभी तक नंबर रिपीट नहीं हुआ है, और तब तक आपको डिवाइड करना है जब तक नंबर रिपीट ना हो। और आप ध्यान से अगर देखो तो आ गया सर 60, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 60 ऑलरेडी हमारा यहाँ पे आ चुका है। फिर भी अगर स्टेप आपको एक बढ़ाना है तो देख सकते हैं 60 कितनी बार बचा, 4 जा मतलब 4, कितना आएगा 56, फिर कितना है बचा 440, मतलब अब यहां से देखो स्टेप कॉपी होना चालू हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है कहां तक डिवाइड देना है, नंबर रिपीट जहां से हुए हैं वहीं पे जाके स्टॉप हो जाना है आपको। क्लियर, समझ में आ रहा है, आई थिंक समझा होगा, तो यहीं तक डिवाइड हमें करना था। लास्ट 9 डिवाइड बाई 14 इक्वल टू, ध्यान रखना 0.642857 4 नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि अब 4 से तो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यहां से अब ये रिपीट होगा तो पूरा ये बार लगा दूंगा। क्लियर, क्या लगा देना बच्चा, बार, मतलब अब वही नंबर से रिपीट होना चालू हो जाएंगे। देयरफॉर द डेसिमल फॉर्म ऑफ 9 upon 14 is 0.642857 और 4 से रहेगा, ध्यान रखना 6 को नहीं कवर करना है, क्योंकि 6 नहीं रिपीट हुआ बच्चा, 4 से रिपीट हुआ है, तो जहां से रिपीट होगा वहीं से बार लगेगा। नोट कर लो इसको आप। चलिए नोट अगर कर लिया तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बहुत सिंपल डिवाइड दिया है, डिवाइड बाई 5, और आई होप हर एक बच्चे को 5 का टेबल तो आता ही होगा, ये सबसे सिंपल डिवाइड किया है। लेकिन एक टेंशन यहां दे दिया बच्चों की, बोलेंगे सर माइनस में दिया, तो माइनस का कोई लॉजिक नहीं बच्चा, माइनस बाद में ऐड होगा हमारा, तो पहले सिंपल सा लिख दो आप 103। चलिए 103 डिवाइड बाई 5, 5 का टेबल 10 बचा, 5 टू जा होता है 10, कॉपी कर लिया तो आ गया, और ये कॉपी करना है 3। क्लियर है, 3 कॉपी किया, सर नंबर छोटा है तो सबसे पहला 0 लगेगा बच्चा, 5 का 0 में किया 0, और ये कॉपी हो गया 3। अब लगा देना है पॉइंट, पॉइंट लगाते ही यहां आ जाएगा बच्चा 0, 5 का टेबल आना चाहिए 30, 5 6 होता है 30, और आंसर हो गया 0 0। क्लियर, तो ये तो आंसर बहुत सिंपल था, 20.6 आया, तो कॉन्सेप्ट क्या बचा, 103 डिवाइड बाई 5 किया तो आंसर कितना मिला बचा, 20.6। क्लियर, बट सर क्वेश्चन में तो माइनस दिया है, तो माइनस अब ऐड कर दो बचा, माइनस ऐड कर देना है, तो यहां भी आपके आंसर में भी माइनस लग जाएगा। क्लियर, समझ में आया क्या है, माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चा, सिंपल सा पहले आप डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा बाद में दोनों साइड माइनस लगा दो, और लास्ट में आंसर। देयरफॉर द डेसिमल फॉर्म ऑफ -103 डिवाइड बाई 5 इज -20.6, और यही सबसे सिंपल सम दिया। लेकिन यहां पे बच्चे गलतियां करते हैं, गलती कहां करेंगे मैं वो भी बता दे रहा हूं। गलती यहां होगा जब ये 3 को कॉपी करते हैं ना, तो यहां सीधा वो पॉइंट लगा देते हैं। ध्यान रखना पॉइंट तब लगता है बच्चा जब आगे के नंबर हमारे खत्म हो गए, ये 3 अभी आया था, पहले 0 आएगा देन पॉइंट आएगा, पहले 0 टाइम टेबल पढ़ना उसके बाद ही पॉइंट आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ बहुत सारे बच्चों का 2.6 आंसर आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना 20.6 आंसर है। नोट करो,
नोट हो गया, तो नेक्स्ट आओ। डिवाइड बाय 13, आई होप बहुत सारे बच्चे अब कर ही लोगे। 13 का टेबल सामने ही लिखा है, लेकिन फिर भी मैं सम को सॉल्व करवाता हूँ। 11 डिवाइड बाय 13, अगेन छोटा नंबर है, छोटा नंबर देखते ही लगा देना बच्चा 0 पॉइंट, और यहाँ पे लग जाएगा 0। 13 का टेबल आता है कि नहीं? नहीं आता तो टेबल सामने लिखा हूं ताकि इजीली समझ में आ जाए। सर 110 कितनी बार जाएगा बच्चा? 8 जा 8 जा, कितना जाता है बच्चा? 8 जा 10 कितना होता है? 4। क्लियर समझा? माइनस किया तो 6 आया और एक जीरो लगा सकता हूं। माइनस किया तो 6 आया, एक जीरो लगा सकता हूं। 13 का टेबल 60 से ज्यादा नहीं, तो मतलब 4 जा जाएगा बच्चा। कितना? 4 जा होता है 52। माइनस किया तो 8, और माइनस के बाद एक जीरो में बढ़ा सकता हूँ। 80 मिला। अगेन 13 का टेबल 80 से ज्यादा नहीं। 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, 6 जा होता है 6 जा होता है 78। माइनस किया तो 2 मिला, फिर से जीरो लगा दिया। 13 का टेबल 20 से ज्यादा नहीं, तो 1 टाइम ही जाएगा। 13 1 जा 13, माइनस किया तो 7, फिर से आ गया जीरो। 13 का टेबल 70 से ज्यादा नहीं, 70 से ज्यादा नहीं, तो मतलब 5 जा कितना जाएगा बच्चा? 5 जा 5 जा कितना होता है? 65। माइनस किया तो 5 आया, फिर से एक जीरो लगा दिया, 50 हो गया। फिर से टेबल पढ़ना है, और टेबल तब तक पढ़ना है जब तक नंबर रिपीट होना ना स्टार्ट हो जाए। ध्यान रखना। 50, 13 का टेबल 50 मतलब 3 टाइम, 3 टाइम करूंगा तो कितना आएगा बच्चा? 39। माइनस कर लो 11 और आ गया जीरो, तो 11 कहीं आया देखो, रिपीट होना चालू हो गया। 11 जीरो मतलब स्टार्टिंग से फिर से रिपीट होना चालू हो गया, तो यहीं पे आके स्टॉप कर देना आपको। क्लियर समझ में आया? कहां तक डिवाइड करना है? नंबर्स जब तक रिपीट नहीं होंगे। 11 आया सर, 11 तो क्वेश्चन ही दिया था, अब जीरो ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा। इसका मतलब यहीं तक डिवाइड करना था। और आंसर लिखो जरा, पहले पॉजिटिव आंसर लिखना है। 846153 स्टार्टिंग से नंबर रिपीट हुए हैं, मतलब ये बार पूरे पे लग जाएगा। क्लियर समझा? नेक्स्ट, माइनस लगा है बच्चा तो माइनस लगा दो। अब निगेटिव है तो यहां भी निगेटिव हो जाएगा। 846153 ये पूरे का हो जाएगा बार। देयर फोर लास्ट आंसर, द डेसिमल फॉर्म ऑफ -11 divided by 13 is -0.846153 बार। क्लियर समझा? आज का कॉन्सेप्ट क्या था? कैलकुलेशन बेस पे था। डिवाइड जिन बच्चों को आता है उनके लिए बेस्ट है, इजी है, स्कोरिंग है। ऐसे अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट डिवाइड आपको आना चाहिए। 2 डिजिट वाले अगर नंबर्स आते हैं तो उसका टेबल आपको कैसे प्रिपेयर करना है मैंने ऑलरेडी गाइड कर दिया है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्लास 8th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।